आज हम करेंगे पाठ रीढ़ की हड्डी के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ चुके हो, पढ़ चुके हो, तो आज आप इस टेस्ट को बहुत इंजॉय करने वाले हो। और अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा, नहीं पढ़ा, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देने वाला हूं। इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लेना। उस लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से आपको एक कोर्स मिलेगा जिसमें आपको ये चैप्टर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक हैं। बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक हैं। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए जगदीश प्रकाश माथुर, ऑप्शन बी जगदीश प्रसाद माथुर, ऑप्शन सी जगदीश नारायण माथुर, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इसके लिए आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं। 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। परमात्मा के यहां अकल बट रही थी तो तू क्या देर से पहुंचा था क्या? यह कथन किसका है? परमात्मा के यहां अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए रामस्वरूप, बी प्रेमा, सी रतन, डी गोपाल प्रसाद। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए रामस्वरूप। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। प्रेमा का रंग कैसा है? प्रेमा का रंग बताना है पाठ के अनुसार। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए सुनहरी, बी गंदुमी, ऑप्शन सी बादामी, डी तांबाई। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी गंदुमी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। रामस्वरूप की बेटी का क्या नाम है? रामस्वरूप की बेटी का नाम बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए प्रेमा, बी शोभा, सी उमा, डी रत्ना। आसान सा प्रश्न है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी उमा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। रामस्वरूप के अनुसार कचौड़ियां उस जमाने में पैसे की कितनी आती थी? रामस्वरूप के अनुसार कचौड़ियां उस जमाने में पैसे की कितनी आती थी? आपके ऑप्शन। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 पैसे की। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। गोपाल प्रसाद और शंकर उमा के नाक पर क्या देखकर चौंक उठते हैं? आपके ऑप्शन। ए नथ, बी लौंग, सी तिल, डी चश्मा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी चश्मा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। उमा किसका गीत गाती है? उमा किसका गीत गाती है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए मीरा का, बी सूरदास का, सी तुलसीदास का, डी कबीरदास का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए मीरा का। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। शंकर किसके इर्द गिर्द घूमते हुए भगाया गया था? शंकर किसके इर्द गिर्द घूमते हुए भगाया गया था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। कॉफी हाउस, बी गर्ल्स कॉलेज, सी गर्ल्स हॉस्टल, डी सिनेमा घर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी गर्ल्स हॉस्टल। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। उमा ने कौन सी परीक्षा पास की थी? उमा ने कौन सी परीक्षा पास आउट कर ली थी? आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए मैट्रिक, बी एमए, सी इंटर, डी बीए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी बीए की। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। शंकर लखनऊ में किस कॉलेज में पढ़ रहा है? शंकर लखनऊ में किस कॉलेज में पढ़ रहा है? आपके ऑप्शन। ए मेडिकल, बी इंजीनियरिंग, सी लॉ, डी आर्ट्स। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए मेडिकल में। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। उमा के पिता का नाम क्या है? उमा के पिता का नाम बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए रामस्वरूप, बी गोपाल प्रसाद, सी दीनानाथ, डी राम रतन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए रामस्वरूप। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। जी हां, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना।
यह कथन किसका है? बच्चों कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। चलिए, जी हां, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन: ए गोपाल प्रसाद, बी रामस्वरूप, सी प्रेमा, डी रत्न। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी रामस्वरूप। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न: शंकर किसके पैरों में पड़कर गर्ल्स हॉस्टल से मुंह छिपाकर भागा था? शंकर किसके पैरों में पड़कर गर्ल्स हॉस्टल से मुंह छिपाकर भागा था? आपके ऑप्शन: ए वार्डन, बी प्राचार्य, सी नौकरानी, डी चौकीदार। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी नौकरानी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न: हाथ में चाय की ट्रे लेकर कौन आता है? ध्यान से इस प्रश्न का जवाब देना। हाथ में चाय की ट्रे लेकर कौन आता है? ऑप्शंस: ऑप्शन ए उमा, बी रत्न, सी प्रेमा, डी रामस्वरूप। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी रामस्वरूप। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न: रामस्वरूप के नौकर का क्या नाम है? रामस्वरूप के नौकर का क्या नाम है? आपके ऑप्शन: ए रत्न, बी शंकर, सी गोपाल, डी प्रसाद। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए रत्न। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न: बाबू गोपाल प्रसाद का व्यवसाय क्या है? बाबू गोपाल प्रसाद का व्यवसाय क्या है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए ठेकेदार, ऑप्शन बी वकालत, सी अध्यापन, डी जमींदारी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी वकालत। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा: बाबू गोपाल प्रसाद विवाह को क्या कहते हैं? बच्चों इसी तरह से आप अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी पढ़ना चाहते हैं ना, तो उसके लिए एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए, बाबू गोपाल प्रसाद विवाह को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए संयोग, बी बंधन, सी बिजनेस, डी एग्रीमेंट। 5 4 3 2 1 0 सही ऑप्शन है सी बिजनेस। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर का आप रिटन टेस्ट भी देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है। लिंक का नाम वही फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास, सबसे ऊपर मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आप जैसा देख रहे हैं यहां पर आपको रिटन टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये जरूर देना। अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।